नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्ज़ाम को देखते हुए लाए हैं आप लोगों के लिए। कई बच्चों ने हमसे कहा था कि उनका जो बीए तृतीय सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसमें उनका जो पेपर का पैटर्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और निश्चित ही आपके पेपर के लिए वो सहायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और ये जो है पार्ट 1 है। ठीक है, इस चैनल पे इस जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं उसका पहला पार्ट है। आगे भी जो है इससे संबंधित हर यूनिट से आपका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न है आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे तो जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में निश्चित ही बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न हमने जो लिया है, देखिए एकदम सिंपल से हमने शुरू किया है। समाज मनोविज्ञान किसकी शाखा है? ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने आंसर लिखा है डायरेक्ट। इसका जो है 4 ऑप्शन भी आपके पेपर में होगा, उसमें एक ऑप्शन पे आपको सही का टिक लगाना है। तो इसमें पहला हमारा प्रश्न है समाज मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो समाज मनोविज्ञान की शाखा है। दूसरा प्रश्न है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहकर संबोधित किया गया, यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर संबोधित किया गया। उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान और फिर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तीसरा प्रश्न है अनेक शोधों के पश्चात मनोविज्ञान को क्या नाम दिया गया? ठीक है, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद या मनोविज्ञान के जो आधुनिक स्वरूप है उसमें मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो यह है मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार का विज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान की शाखा मानव का अध्ययन किस परिवेश में करती है? सामाजिक परिवेश में। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा मानव का अध्ययन किस परिवेश में करती है, यानी कि जो मनोविज्ञान की शाखा है समाज मनोविज्ञान वो मानव का अध्ययन किस परिवेश में करती है? सामाजिक परिवेश में। अगला प्रश्न है व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त दूसरों की अनुक्रियाओं हेतु किस रूप में कार्य करता है? तो व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त दूसरों की अनुक्रियाओं यानी कि व्यवहार करने हेतु किस रूप में कार्य करता है? उद्दीपक के रूप में। समाज में रहने वाला मानव क्या कहलाता है? समाज में रहने वाला मानव सामाजिक कार्यकर्ता भी कहलाता है, सामाजिक प्राणी भी कहलाता है, समाज समिति सदस्य भी कहलाता है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन रहते हैं, ये फिर एक ऑप्शन रहेगा उपयुक्त तो सभी। तो उसमें देखिए 3 ऑप्शन ये पूरा है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न में आप जब ऐसा रहेगा तो आप उपयुक्त सभी कर देंगे। तो समाज में रहने वाले मानव क्या कहलाते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक प्राणी, सामाजिक समिति सदस्य। अगला प्रश्न है एक समाज ताना बाना होता है, किसका ताना बाना होता है? सामाजिक संबंधों का ताना बाना होता है। अगला है व्यक्ति के संबंध अन्य व्यक्तियों से किस कारण बनते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं। ठीक है, व्यक्ति क्रिया करता है, एक्शन करता है, फिर उसको रिस्पांस करता है जिसके कारण क्या है? व्यक्ति का संबंध बनता है। अगला है समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र किस प्रकार का है? समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अगला है कार्यकरण संबंध के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कार्यकरण संबंध के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन गुणारोपण के अंतर्गत किया जाता है। अगला है समाज मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, यानी कि समाज मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो अभिवृत्ति का भी, आक्रामकता का भी, समूह का भी, पूर्वाग्रह का भी, प्रसामाजिक व्यवहार का भी इत्यादि इसके विषय वस्तु है। अगला है जन्म के पश्चात बच्चों का विकास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जन्म के पश्चात बच्चों के विकास होने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। अगला है समाज मनोविज्ञान के स्वरूप को कहा गया है। समाज मनोविज्ञान के स्वरूप क्या है? तो वैज्ञानिक स्वरूप कहा गया है। वैज्ञानिकता का तत्व कैसा होता है? वैज्ञानिकता का तत्व सार्वभौमिक होता है। कार्यकरण का स्वरूप कैसा होता है? तो कार्यकरण का स्वरूप सार्वभौमिक एवं परिवर्तनीय होता है।
अगला है समस्त देशों एवं कालों में खरे उतरने वाले तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रामाणिकता, तथ्यात्मकता और सार्वभौमिकता। ठीक है, ये जिसमें हम 3 ऑप्शन लिखे हैं तो इसका मतलब उसमें 4 ऑप्शन था, एक था उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उसमें आप उपयुक्त सभी पे निशान लगा देंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं। अगला प्रश्न 17वां है, समाज मनोविज्ञान में अधिकांशतः किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो प्रयोगात्मक पद्धति का अधिकांशतः प्रयोग होता है। अगला है, समाज मनोविज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है? वैज्ञानिक स्वरूप से ये तात्पर्य है कि ये प्रामाणिक विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है और तथ्यात्मक विज्ञान, तीनों। समाज एवं सामान्य मनोविज्ञान दोनों का कार्य क्या है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है 20वां, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उंट महोदय ने किया, और किस सन में? 1879 में। यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक पद्धति का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? विलियम उंट महोदय ने किया। कहाँ किया? जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक छोटा सा लेबोरेटरी खोला। किस सन में? 1879 में। अगला है, गुणात्मक विषय सामग्री को मात्रात्मक विषय सामग्री के बनाने हेतु विधि प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी विधि? अंतर्वस्तु विश्लेषण। अगला है, समाजमिति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो समाजमिति विधि के जनक जे.एल. मोरेनो को कहा जाता है। अगला है, इस विधि का प्रयोग हार्वर्ड स्क्वाड्रन के मनोबल के मूल्यांकन हेतु किया गया। यानी कि किस विधि का प्रयोग हवाई स्क्वाड्रन के मनोबल के मूल्यांकन हेतु किया गया? तो समाजमिति विधि का प्रयोग किया गया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को जाना जाता है विधायक विज्ञान के रूप में, पॉजिटिव साइंस। ठीक है, अगला है 25वां, समाज मनोविज्ञान करता है, क्या करता है? सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, अगला है, समाजमिति समूह के आकर्षण एवं विकर्षण का अध्ययन करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लिंडसे 1954। कथन से संबंधित भी प्रश्न आपके जो है पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए उसके हिसाब से इन कथनों को भी शामिल किया गया है। अगला है, विरोधी अभिवृत्तियाँ एवं आवश्यकताएं बाधक होती हैं, भूमिका अधिगम में बाधक होती हैं। अगला है, साक्षात्कार का सामान्य शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति का क्या होता है? आंतरिक अवलोकन से होता है। ठीक, साक्षात्कार विधि में किसका अभाव होता है? वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। परिकल्पना किस विधि द्वारा सत्यापित होती है? जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो किस विधि द्वारा सत्यापित होती है? तो प्रयोग विधि द्वारा। ठीक, ये अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को। यह प्रश्न इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जब आप समाज मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो उसमें ये समाजशास्त्र के जनक जो है अगस्ट कॉम्टे का जिक्र है, और इनका समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी योगदान है। ठीक, समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में अब ये इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें से जरूर से ऐसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इधर है। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग किसने किया? टेप्लेट। किस सन में? 1897 ईस्वी में। समाज मनोविज्ञान का प्रारंभिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1908 से 1939 तक माना जाता है। समाज मनोविज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत कब मानी जाती है? 1908 को मानते हैं। मास्टर स्तर पर मनोविज्ञान की पढ़ाई सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय, कहाँ हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय। किस सन में? 1916 में। उस समय उस विभाग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर नरेंद्र नाथ गुप्ता को। और नरेंद्र नाथ गुप्ता ने ही राधा कमल मुखर्जी के साथ मिलकर समाज मनोविज्ञान की पहली पुस्तक इंडिया में इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ, इसका इन्होंने क्या है, इसकी रचना की। अगला समाज मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो है अगर माने तो विलियम मैकडूगल की थी, जिसका नाम था सोशल साइकोलॉजी था, समाज मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। अगला प्रश्न है, समाज मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए कि फाउंडर कौन है, फादर कौन है, तो कर्ट लेविन महोदय को माना जाता है। अगला समाज मनोविज्ञान एक स्वतंत्र शाखा के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक क्या है, समाज मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हो गया। 29वां प्रश्न है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड को समाज मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड महोदय क्या कहा जाता है? समाज मनोविश्लेषणवाद का जनक।
समाज मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? फ्रायड है। ठीक है, तो यह जो प्रश्नों का महत्वपूर्ण सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, वो आपके जो बीए में बच्चे पढ़ते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित तो होगी, और साथ ही साथ क्या है, एमए वाले बच्चों के लिए और नेट और पीजीटी को देखते हुए भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये जो है इस सीरीज़ का पहला पार्ट था, और इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट भी जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे अपलोड हो जाएगा। इसलिए जो है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।